आइए अब बच्चों हम लोग आज एलसीएम पे काम करेंगे। ठीक, एलसीएम आखिर क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। फिर वही कहानी स्कूल वाली, क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी ना, है ना। तो सर सबसे पहले अपन स्कूल मेथड देखेंगे। आइए ऐसे कुछ कुछ करते थे, फिर ऐसा कुछ कुछ करते थे, फिर चालू हो जाते थे 2 से। तो ये तो कटेगा नहीं, तो वैसा का वैसे ही लिख लो। ये कटेगा कितनी बार? 10 बार। फिर चालू हो जाओ 2 से, तो ये 15, और ये कितनी बार? 5 बार। फिर 3 से, 5 से नहीं 3 से। स्कूल भी भूल गए मतलब क्या चलता था। 3 से काटोगे क्या बचेगा? 5, और फिर ये भी 5, और फिर किससे सर? 5 से। तो कितना आएगा? 1 1। ठीक है। फिर क्या करते थे? फिर आपका कहना था कि सर कुछ मत करो, जो भी आया है ना बस उसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 × 3 × 5। 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो आपका कहना था सर इन 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है? 60। और ये कहाँ पढ़ा था? स्कूल में। अब बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि स्कूल की चीज स्कूल में छोड़िए। अब हमें क्या करना है? पैसे वाला आदमी बनना है, तो आपको दूसरी मेथड अपनाना पड़ेगी। ठीक है, वो मेथड ही सब कुछ है। और ध्यान रखिएगा एलसीएम जब आप टाइम इन वर्क करते हैं सबसे पहला काम एलसीएम ही निकालना होता है। जब आप पाइप असिस्टेंट कर रहे होते हैं तब भी आपको एलसीएम निकालना होता है। तो इसको बड़े ध्यान समझिएगा, बेहद आसान है। इन मेथड के ये भी मेथड सही है, 100% सही है, बट ये स्कूल में थी क्योंकि हमने डिटेल में चीजों को सीखना था, है ना। अब चूंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो हमें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आइए अब आपको इस मेथड को किस तरीके से करना होता है उसको सीखते हैं, एलसीएम लेने वाली, है ना। देखिए आपको क्या निकालना है सर? 15 और 20 का एलसीएम। तो बच्चों आप कुछ मत करना, जो हमारा एलसीएम है ना इन दोनों वैल्यूज में सबसे पहले ये बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर 20 है ना। तो जब भी आपके पास कोई भी संख्या लिखी हो, 1 2 3 4 5 जितनी लिखी हो, आप बस ये देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा इन दोनों में तो ये है। ठीक, तो या तो हमारा आंसर यही है, या तो हमारा आंसर यही है, मतलब एलसीएम यही है। पर कब? यदि, ध्यान से सुनिएगा, देखो थोड़ी सी गहराई वाली बात है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। या तो मेरा आंसर यही है, और यदि ये फेल हो गया तो इसके पहाड़े टेबल में आने वाली कोई संख्या मेरा आंसर है। ध्यान से फिर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो, है ना, या इन दोनों संख्याओं में देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 20 है। तो यदि मान लो अपना 20 एलसीएम है, तो इस 20 को क्या इससे छोटी जो संख्याएं दी है वो डिवाइड कर पाएंगी? तो आप बोलेंगे यदि इसको आप एलसीएम मान रहे हो तो क्या 15 इसको डिवाइड कर पाएगा? तो आप बोलोगे नहीं, पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। तो बस ये बात कंफर्म हो गई कि ये अपना आंसर नहीं है। आई बात समझ में या नहीं? क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए। सबसे पहले आप संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। यदि 2 3 4 5 नंबर है तो सबसे जो बड़ा नंबर है या तो वही हमारा आंसर है। कब? जब उससे छोटी जो संख्या है यदि वो उसको पूरा डिवाइड कर दे तो, ठीक है। और यदि नहीं कर पाती है तो फिर इसके मल्टीपल पढ़िए, है ना। इसके पहाड़े में देखिए, इसकी टेबल में आगे संख्याएं क्या आती है? 20 के बाद क्या आता है? 40। क्या ये 15 40 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर 60, क्या 15 60 को डिवाइड कर देगा? तो आप बोलेंगे हाँ कर देगा, तो यही सर अपना एलसीएम है। ठीक है, आएगा धीरे धीरे, मैं 5-7 क्वेश्चन लूंगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। बस ध्यान रखिए एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो वही हमारा आंसर है, पर कब? जब वो छोटी संख्या उसको पूरा तरीके से डिवाइड कर दें। और यदि उसको डिवाइड नहीं कर पाती है तो उसकी टेबल में जो आगे संख्याएं आ रही होती है वो हमारा आंसर होती है ना। तो करते कैसे? अगली टेबल पढ़ते हैं उसकी, 20 का 40 आता है। फिर इसको देखते हैं क्या ये 40, इस 40 में इन संख्याओं से मैं डिवाइड करूंगा जो क्वेश्चन में दी गई थी, क्या ये 40 डिवाइड हो जाएगा? यदि हो जाएगा तो हमारा यही आंसर होगा। क्योंकि 40 डिवाइड होगा नहीं 15 से, तो फिर 40 के बाद क्या आता है? 20 की टेबल में 60। तो इसको देखेंगे, चेक करेंगे, आंसर क्लियर है। ठीक है, आएगा आपको समझ में। 2-4 क्वेश्चन रोल में लेता हूं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है सर, एक नया नंबर 40 80, मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, है ना, या फिर इन सारी संख्याओं में देख लीजिए बड़ा नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 80 है। तो हमारा क्या है? या तो यही आंसर है,
पर इसको चेक करना पड़ेगा, इससे पीछे कितने नंबर दिए, एक ही दिए। क्या ये 40 80 को डिवाइड कर देगा? हाँ, आप मानेंगे कि 2 बार में डिवाइड कर देगा, तो सर हमारा यही क्या है, एलसीएम। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, उसके साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसके साथ वर्क करते हैं। आइए देखिए, अब एक 3 नए नंबर आए, 5, 25 और 40। आपने क्या निकालना है, एलसीएम। क्या बताया मैंने, सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वही मेरा आंसर है, और यदि वो फेल हो गया तो उसके टेबल में आने वाली अगली कोई संख्या हमारा आंसर है। ठीक, मान लेते हैं 40 हमारा आंसर है, तो आप मुझे बताइए क्या 5 40 को डिवाइड कर देगा? आप बोलेंगे कर देगा। तो सर इधर भी तो चेक कीजिए, क्या 25 40 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर टेबल अगली 80। अब यहां पे चीजें सेट मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तो इसको डिवाइड कर देगा, तो सिंपल सी बात है, टेबल में जो भी संख्या आएंगी उसको भी कर देगा। तो सारी चीजें सेट हो रही है 25 से। 80 करेगा क्या, 25 डिवाइड करेगा 80 को? डिवाइड करने का मतलब बच्चे इससे ध्यान रखिएगा, 80 में डिवाइड करना है 25 से। बहुत कंफ्यूज होंगे आप लोग स्टार्टिंग में, क्योंकि एचसीएफ में कुछ और होता था और एलसीएम में कुछ और हो रहा है ना। पर यही बात ध्यान रखनी, इसी को तो बोलते हैं माइंड को डेवलप करना, कि वहां क्या करना है ये भी याद रहे और यहां क्या करना है वो भी याद रहे, और एग्जाम में क्या होगा सारी सिचुएशन के साथ वहां भी याद रखना है ना। आइए, तो आप बोलेंगे सर 80 नहीं है, फिर मैं कहूंगा 120 आता है इसके टेबल में, क्या डिवाइड कर पाएगा 25? कर पाएगा कि नहीं? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो 125 आता है। तो देखिए 160, ये भी नहीं कर पाएगा, 150 आता है। फिर 200, तो आप पाएंगे कि हाँ 25 8 बार में 200 ले आता है ना। तो यही हमारा क्या है सर, एलसीएम। तो जब बच्चे आप लोग टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, या ढेरों टॉपिक होते हैं, जैसे आप कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी जगह आपको एलसीएम लेना होता है। मैं तो इसी मेथड से लूंगा। ठीक है, जब मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस कराऊंगा, वो बड़े बड़े जो आप बोलते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ पे, एग्जाम हॉल में, थ्योरी वाले है ना, तब सर मेरे को डायरेक्ट 2 से 3 से 4 लाइन में आंसर लाना होंगे। सारी इन्हीं बातों का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको एचसीएफ प्लस एलसीएम पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं। एग्जाम हॉल में क्या होगा सर, यदि आप छोटे एग्जाम देंगे ना, समझ रहे हैं ना, मतलब वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखो छोटे एग्जाम देने का मतलब बच्चों मेरे से ये होता है कि मैं तो 2 एग्जाम को ही सबसे बेस्ट मानता हूं। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम फील्ड में हैं और जहां आपसे प्रॉपर सही मैथ पूछी जा रही है, तो मैं 2 एग्जाम को ही सही मानता हूं। पहला एसएससी सीजीएल, जिसमें टियर 2 का पेपर, और दूसरा सीडीएस, और तीसरा बैंक पीओ जैसे लेवल जो एग्जाम होते हैं ना, यही सही मायने में सही एग्जाम है। इसके बाद के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें एक प्रॉपर मैथ्स नहीं आती है ना कोई लेवल होता है, किस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ जाए है ना, या किस पेपर में क्या होने वाला है वो पेपर हॉल में ही पता चलता है। ठीक है, तो अच्छे एग्जाम की आप बात करोगे, मैं तो ये 2-3 एग्जाम ही मानता हूँ। एक सीडीएस का पेपर मुझे हर साल देखने मिलता है, बहुत अच्छा आता है, साल में 2 बार होता है ना। दूसरा एसएससी सीजीएल टियर 2, और तीसरा बैंक पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे प्री हो मेंस हो कुछ भी हो है ना, तो उनमें अच्छा मैथ्स आता है। अब देखिए यदि ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपकी ये जो जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे होते हैं है ना, इनमें जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसा होगा 2/3, 4/7, 1/5, इसका सर HCF लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी हो और आपको HCF निकालना हो, ऑलवेज हमेशा है ना, क्या देखेंगे, यदि बच्चे आपने निकालना है क्या HCF, तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो नंबर होंगे वो सारे P/Q के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी है ना। तो ये जो ऊपर के नंबर होंगे ना, ऊपर वाले सब नंबर निकालना क्या है HCF, तो इन सब नंबर का ले लीजिएगा आप HCF, और नीचे क्या लेंगे, इसका जस्ट उल्टा मतलब LCM। ठीक है, पक्का। अब दूसरी चीज फिर से समझाता हूं, मान लीजिए जरूरी थोड़ी HCF ही निकालना, LCM भी निकालने आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, फिर वही काम, इस बार आप ऊपर क्या लेंगे, निकालना क्या है LCM, तो ऊपर क्या लेंगे आप LCM, भाई जो निकालना है उसको ज्यादा तवज्जो देंगे, ऐसे याद कर लो मन में है ना। और नीचे क्या होगा, उसका उल्टा मतलब सर HCF। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको HCF निकालना हो
तो आप P बाई क्यू के फॉर्म में मतलब चीजें दे रखी हो, है ना, P बाई क्यू के फॉर्म में चीजें दे रखी हो, HCF निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यूज का HCF लेंगे, नीचे की वैल्यूज का LCM लेंगे, ठीक है। और जब आपने LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यूज का LCM लेंगे और नीचे की वैल्यू का HCF लेंगे। सिंपल सी बात है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और उसका जस्ट उल्टा नीचे रखेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूं, वहां से आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 1/5 का आपको निकालना है सर HCF। तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको समझाया सर, यदि आपने HCF निकालना है तो ऊपर वाली जो नंबर है उनका क्या लेना है, HCF। HCF कैसे लेते हैं, सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 1, 2 और 4, ठीक। और इसका क्या लेना है सर, HCF। इतना सब पेपर वॉल में नहीं करना, मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस लाना है, इसलिए मैं लिख लिख के कर रहा हूं, ठीक है। यही चीजें आप एग्जाम हॉल में करेंगे तो कैसे फास्ट फास्ट करेंगे अगले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। देखिए 1, 2, 4 का आप सर HCF लेंगे, फिर नीचे की वैल्यूज का क्या लेंगे सर, LCM। तो LCM भी कैसे लेते हैं, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं 3, 5 और 7, इसका क्या लेंगे सर, LCM, ठीक है। अब कैसे लेते हैं जरा समझिएगा, तो आपको सब याद होना चाहिए जो मैंने सिखाया था, पुराने वीडियोस देखिए, यदि नहीं आता तो आपको 1, 2, 4 HCF लेना है। क्या करते थे, सबसे छोटा अंतर यही दिख रहा है 1, तो हमारा ऑलरेडी 1 ही HCF होगा। ये बात समझ में आपको आ रही होगी, है ना। तो अपना क्या आएगा ऊपर 1, नीचे आपको क्या सिखाया था LCM लेने के लिए, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, आप बोलेंगे 7। अब फिर या तो मेरा 7 आंसर है, पर 7 कब है, क्या 3 7 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, फिर इसके मल्टीप्लाई करोगे 7, 14, 21, 28, समझ रहे हैं ना बात को, 35, ये तो दुनिया भर की चीजें। तो आप ये सोचिए कब तक आप चेक करेंगे, ऐसे तो थक जाएंगे, है ना। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें तीसरे या चौथे नंबर पे आपका आंसर आ ही जाता है, जो टेबल में 3rd या 4th टर्म होती है ना, उस तक आपका आंसर मिल जाता है। पर चूंकि क्वेश्चन मैंने मन से बनाए आप ही के सामने, तो आप कुछ मत कीजिए, बस यहाँ LCM लेने का एक तरीका अपनाइए। ये तीनों अपने आप में प्राइम नंबर है ना, तो जो LCM होगा ना वो इन तीनों के मल्टीपल से निकलेगा, 3 × 5 × 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, 1/5 7 35, 35 दिया कितना होता है भैया, 35 दूनी 70, 105 होता है ना। थोड़ी सी गणित मेरी भी कमजोर बैठती है कैलकुलेशन में, है ना। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे ये बात, पर से टेंशन नहीं लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैथ थोड़ी कमजोर है ना। तो आपको बस बने रहना, ये पहला क्वेश्चन था, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए अब आपको 2/3, 4/7, 1/5 का इस बार LCM लेना है, ठीक। तो कैसे लेंगे, तो आप कहेंगे सर आप ही तो सिखाएं कि ऊपर की वैल्यूज का ले लीजिए क्या, LCM। तो LCM कैसे लेंगे, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ये वाली लाइन एग्जाम हॉल में नहीं लिखनी है ना, वो तो अभी सीख रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं मैं। और नीचे की वैल्यूज का क्या लेंगे आप, HCF। उल्टा करना होता है ना, 3, 5 और 7, इसका क्या लेना है सर, HCF। तो आप बोलेंगे सर 1, 2, 4 का LCM कैसे लेते हैं, इन तीनों में बड़ा नंबर क्या है, 4। क्या 1 4 को काट देगा, काट ही देगा, 2 4 को काट देगा, काट देगा, मतलब LCM तो क्या अपना 4, और नीचे का HCF लेना है। तो HCF कैसे लेते हैं, सबसे छोटा डिफरेंस, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, बात तो 2 ही है। और यदि 2 आंसर है तो फिर 2 को 3 काटना चाहिए, समझ रहे हो ना, 3/2 सॉल्व होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, पॉइंटों में जाता है। तो अपना 2 तो आंसर नहीं है, और 2 नहीं है तो इससे नीचे क्या होता है फिर 1। सिखाया था आपको कि HCF हमेशा या तो 1 होगा या 1 से ऊपर कोई वैल्यू होगी। तो चूंकि 2 तो फेल हो गया, तो अपना आंसर क्या होगा 1। तो फाइनली आंसर अपना क्या आएगा, 4/1 मतलब 4। मतलब इस टर्म का सॉल्यूशन LCM क्या आ रहा है, 4। क्लियर है, क्वेश्चन वही था, लास्ट टाइम HCF निकाला था, इस बार इसी क्वेश्चन में LCM निकाला है, ठीक है। घर में ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, करना आपको यही है, ठीक। अब इसके अलावा पॉइंटों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो पॉइंट पे बेस्ड होते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक अपन यही थोड़ी देर रुकेंगे। क्वेश्चन तो बच्चों ढेरों है, HCF की अपनी पूरी कहानी, कम से कम 15 से 20 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व कराना है। ऐसी LCM की भी अपनी कहानी है, फिर HCF LCM पे कंबाइन क्वेश्चंस भी आते हैं, समझ रहे हो ना। 2 संख्याएं होती हैं, पहली संख्या ऐसी है दूसरी वैसी है, दुनिया भर के पता नहीं 50 क्वेश्चन होते हैं, है ना। पर आपने अभी इतना नहीं सोचना है, जितना मैं सिखा रहा हूं बस उसके साथ ही बने रहना है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में
या इसी वीडियो के आगे देखते हैं, जैसा भी पॉसिबल हो रहा है। वो क्या टाइम का इश्यू आता है, ज़्यादा लंबा वीडियो खींचते ना तो फिर हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूँ, बट ठीक है ना सर, काम तो कर रहा हूँ ना, काम तो वही हो रहा है ना जो आपको चाहिए, है ना, चाहे वो छोटे वीडियोस में हो या एक वीडियो को लंबा करके करें, ठीक है। अभी सारा सेटअप नया है, हमें भी दिक्कत होती है ना, बट कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा बीते। चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंटों के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ठीक।